नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मशहूर जासूस क्रूक बॉन्ड की कॉमिक्स क्रूक बॉन्ड और सभी दीवाने जूतों के कॉमिक्स का भाग 2। अचानक दौड़ते दौड़ते कुत्ते ने सामने ही खड़ी एक कार की छत पर छलांग लगाई। अगले ही पल वह कार की छत पर था। क्रूक बॉन्ड ने झुंझलाकर जेब से अपना विशेष रिवॉल्वर निकाल ली। बातों से यह नहीं मानने वाला, अब इसकी टांग तोड़नी पड़ेगी। परंतु इससे पहले कि रुक बॉन्ड फायर करता एक कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ चली। उफ, इस कार को भी इसी समय चलना था। अब तो किसी वाहन द्वारा इसका पीछा करना होगा। खैर, पैसे तो है ही जेब में। उसने तुरंत निकट से गुजरती एक टैक्सी को रोका। उस काली कार का पीछा करो। लेकिन साहब, फालतू बातों नहीं। मेरा नाम जासूस क्रूक बॉन्ड है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना भेजा उड़ा दूंगा। तो जी। और ड्राइवर ने तुरंत अपनी टैक्सी काली कार के पीछे दौड़ा दी। कुछ देर बाद वह काली कार एक कोठी के भीतर रुक गई। ड्राइवर, गाड़ी रोको। जी साहब। ड्राइवर ने टैक्सी कोठी से कुछ दूर सड़क के किनारे खड़ी की। यह लो अपना भाड़ा और चुपचाप यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। ध्यान रहे तुम ये भेद किसी को नहीं बताओगे। समझ गए साहब, आप निश्चिंत रहे। फिर क्रूकबॉन्ड सावधानी से चलता हुआ कोठी के भीतर दाखिल हुआ। पता नहीं ये कुत्ते का बच्चा अब मुझे यहाँ किस झंझट में फंसाने ले आया। अगर मकान मालिक ने चोर समझकर पकड़ लिया तो मार मार कर भुर्ता बना देगा। कमरे में, डैडी, मैं मालती की लाश एक बक्से में रखकर बक्सर रेलवे यार्ड में खड़ी एक माल गाड़ी के डिब्बे में रखा हूँ। जब तक पुलिस को वह लाश मिलेगी तब तक कल सड़कर पहचानने योग्य भी नहीं रहेगी। गुड, लेकिन किसी ने तुम्हें उसकी लाश ठिकाने लगाते हुए तो नहीं देखा? बिल्कुल नहीं डैडी। चलो, कुत्ते के साथ साथ उन पागलों से भी पीछा छूटा। कमबख्त हर समय अपने कुत्ते में व्यस्त रहती थी। और हाँ डैडी, मैं आते समय थाने में मालती के घर से भाग जाने की रिपोर्ट भी लिखाता आया हूँ। शाबाश, ये तुमने बहुत ही अच्छा किया। मालती के धोखेबाज माँ बाप के साथ पुलिस को भी हम कोई संदेह नहीं होगा। आप ठीक कहते हैं डैडी। मालती के धोखेबाज माँ बाप ने दहेज तो दूर, उल्टे अपनी पागल लड़की को हमारे गले बांध दिया। चिंता मत करो बेटे, इस बार मैं जिस सेठ की इकलौती लड़की से तुम्हारा रिश्ता करने जा रहा हूँ उससे शादी करने वाला बाद तुम उसकी लाखों की संपत्ति के एकमात्र वारिस बन जाओगे। ओह, यू आर ग्रेट डैडी। परंतु दोनों खूनी बाप बेटे इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि कमरे के बाहर खड़ा कुलबंड उनके वार्तालाप का एक एक शब्द सुन चुका था। तो ये बाप बेटे ही मालती की खूनी है। वास्तव में कितना वफादार है मालती का यह कुत्ता, जिसने मुझे अपनी मालकिन के खूनियों तक पहुंचा दिया। फिर क्रूकबॉन्ड दबे पाँव जल्दी से वहां से बाहर चल पड़ा। मुझे तुरंत हवलदार चाचा पटाखा सिंह को खबर करनी चाहिए ताकि इन दहेज के लोभियों को जल्द से जल्द दहेज में हथकड़ी मिल सके। शीघ्र उसने कोठी से बाहर निकलकर निकटवर्ती पुलिस के पास मंडी पुलिस थाने को नंबर मिलाया। हेलो, मैं घास मंडी पुलिस स्टेशन से हवलदार पटाखा सिंह बोल रहा हूँ। हेलो हवलदार चाचा, मैं जासूस क्रूपॉन्ड बोल रहा हूँ। आप तुरंत ग्रीन पार्क कोठी नंबर 13 में पहुँचे। वह हत्यारे हथकड़ी पहनने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह, मैं अभी पहुँचता हूँ। और लगभग 15 मिनट पश्चात, कहाँ है वे हत्यारे? भीतर है और बहू का खात्मा होने की खुशी में जश्न मना रहे। कहने के साथ ही क्रूकमोन ने हवलदार पटाखा सिंह को बाप बेटे के मध्य होने वाली सारी बात बताई। अब तुम चिंता मत करो बेटे, मैं अभी चलकर उनके दहेज में सैकड़ों डंडे प्रदान करता हूँ। चलो सिपाहियों। और फिर सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। अरे बाप रे पुलिस! सिपाहियों ने तुरंत बाप बेटे के हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी। लेकिन हवलदार साहब, हमारा कसूर? तुम दोनों दहेज के लोभी बाप बेटों ने अपनी मासूम बहू मालती का खून किया है। यह झूठ है। झूठ और सच का फैसला तो अदालत करेगी। वैसे यार्ड में खड़ी एक मालगाड़ी के जिस डिब्बे में तुमने मालती की लाश छुपाई है वह तुम दोनों का सारा भांडा फोड़ देगी। ओह, उसके बाद जब हवलदार पटाखा सिंह क्रूकबॉन्ड का एक बार फिर धन्यवाद अदा कर दोनों बाप बेटों को लेकर वहां से चल पड़ा। यह खूनी भी पकड़े गए, लेकिन वह कमबख्त कुत्ते का बच्चा कहाँ मर गया। तभी आए तो तू वहाँ है। लेकिन जैसे ही क्रूकबॉन्ड पलट कर कुत्ते की ओर बढ़ा, कुत्ता भौंकता और फिर एक बार दौड़ पड़ा। मजबूरन उसके पीछे पीछे दौड़ लगानी पड़ी। रुक जाओ प्यारे, भागना बेकार है। मैं जो केस एक बार हाथ में ले लेता हूँ उसे पूरा करके ही छोड़ता हूँ, चाहे केस देने वाला तब तक स्वर्ग ही क्यों नहीं सीधा चुका हो। फिर तेरी सूझबूझ देकर तुझे तो अब मैंने अपना शिष्य बनाने का निर्णय कर लिया है। काफी देर तक फिर भागा भागी चलती रही। कुत्ता क्रूकबॉन्ड को अनेक सड़कों गलियों के चक्कर खिला खिलाकर थकाता रहा। फिर अचानक, आई, वह साला फिर कहाँ गायब हो गया? वही एक इमारत के भीतर। राजा पोपट सिंह के 500 साल पुराने इन लाखों रुपए के जूते के हमें खड़कुड़ा देश से करोड़ों रुपए प्राप्त होंगे। फिर हमें लूट मार अथवा चोरी चकारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम सबकी जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी। लेकिन बॉस, पुलिस इन जूतों की तलाश में शिकारे कुत्तों की तरह हमारी गंध सूंघती नजर आ रही है। कहीं ऐसा ना हो
चिंता मत करो शमशेर, हम आज रात ही उसका पार्सल कूड़ा खटकोड़ा देश रवाना कर देंगे। फिर बेचारी पुलिस। परंतु इससे पहले कि बॉस अपनी बुरी बात कर पाता, द्वार पर खड़े काले कुत्ते ने उस पर छलांग लगाई। और ये कुत्ता कहाँ से आ गया? बचाओ! लेकिन इससे पहले कि उन बदमाशों में कोई हरकत हो पाती, कुत्ते ने बॉस के हाथों में दबे जूतों में से एक जूते को मुंह में दबाया और कमरे से बाहर की ओर रवाना हुआ। और यार रामजादव, पकड़ो उसे, बचकर न जाने पाए, वरना मैं तुम सबकी खाल में भूस भर दूंगा। सभी बदमाशों को जैसे होश आया, वे तुरंत कुत्ते के पीछे लपके, परंतु कहाँ भला कुत्ते की तेज दौड़, और कहाँ वे मोटे ताजे बदमाश। और ये कहाँ चला गया वह? शायद ऊपर गया है, आओ मेरे साथ। फिर वे तेजी से सीढ़ियों की ओर लपके, जबकि कुत्ता तब तक कुलाचे भरता हुआ 5 मंजिली इमारत की छत पर जा चुका था। फिर छत की मुंडेर पर पहुंचकर कुत्ते ने जूता मुंह में छोड़ दिया। ठीक इसी इमारत के नीचे उस समय क्रूकवन चरकराया सा खड़ा कुत्ते की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। लगता है वह साला उल्लू का पट्टा इस बार पूरी तरह चकमा दे गया। तभी उफ, मार डाला। क्रूकवन ने जूता मारने वाले की तलाश में दृष्टि इधर उधर घुमाई, लेकिन और आसपास उसे कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जिस पर उसे जूता मारने का संदेह होता। पता नहीं किस गधे ने मुझे जूता मारने की हिम्मत की, यदि एक बार सामने आ जाए तो मैं। तभी भौंकने की आवाज़ सुनते उसने चौंक कर दृष्टि उठाई। अगले ही पल छत की मुंडेर पर उसी काले कुत्ते को खड़ा देखकर उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। अरे ये तो वही है, अरे नटखट अपने चाहने वाले को ही जूता मारता है। देख भाई, मुझे अब और परेशान मत कर, जल्दी से नीचे आ जा। परंतु तभी कुत्ता पलटकर उसकी नज़रों से वो चला गया। अच्छा बेटा, यदि तेरा जासूस क्रूकबॉन्ड से आग को मिचोली खेलने का मूड है तो ये ले, यह फटीचर जूता गया इस कूड़ेदान में और मैं आया तेरे पीछे। शीघ्र ही क्रूकबॉन्ड इमारत के भीतर प्रवेश हुआ और दूसरी मंजिल में बने उस कमरे में पहुंचा जहां जूतों के चारों चोरों का बॉस एक जूता हाथ में लिए खड़ा था। कहाँ है वह नटखट कुत्ता? कौन हो तुम और यहाँ क्यों घुसे चले आ रहे हो? जनाब, क्या आपके माँ बाप ने आपको जरा भी सभ्यता नहीं सिखाई? क्या मतलब? मतलब यह श्रीमान जी के पैरों में डालने की चीज़ को अपने हाथ में डाल रखा है। अपने इस फटीचर जूते को अपने पैरों में रखिए, फिर मुझसे नम्र स्वर में पूछे कि मैं कौन हूँ। क्या बकता है मूर्ख, इसे फटीचर जूता कहता है? अरे बेवकूफ़, यह तो 500 साल पुराना अंधेर नगरी के चौपट राजा पोपट सिंह का केवल एक पैर का जूता है। दूसरा जूता अभी अभी एक कुत्ता ले गया है। इन्हें हमने एक म्यूजियम में चुराया है। क्या? सुनकर क्रूकबॉन्ड पूरी तरह चौंका। फिर अगले पल उसकी रेडीमेड खोपड़ी बड़ी तेजी से कार्य करने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ते ने जो जूता मेरी खोपड़ी पर मारा वैसी जूते का दूसरा पार्टनर है। वाह, यानी इस शैतान कुत्ते ने इस बार मुझे जूतों चोरों के गिरोह तक पहुंचा दिया। क्या सोचने लगे तुम? बता दे क्यों नहीं, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? श्रीमान, मुझे एशिया का महान जासूस क्रूकबॉन्ड कहते हैं और मैं यहाँ उसी जूते की तलाश में हूँ जो इस जूते का दूसरा पार्टनर ले गया। कहने के साथ ही क्रूकबॉन्ड ने अपनी जेब से विचित्र बनावट का पिस्तौल निकालकर बॉस पर तान दिया। बस मिस्टर लंबू, अब अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना, वरना गोली तुम्हारे अंदर और दम बाहर। तुम जासूस क्रूकबॉन्ड हो? अबे क्रूकबॉन्ड नहीं तो क्या मैं तुम्हें कोई घसियारा दिखाई देता हूँ? लाओ यह जूता मेरे हवाले करो। नहीं नहीं, यह मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगा। अबे चापर गांधी, जूता तू तो क्या तेरा बाप भी देगा, ला इधर ला। कहते हुए क्रूकबॉन्ड ने उसकी ओर कदम बढ़ाई थी कि तभी पीछे से एक रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपटी में आ सटकी। खबरदार बच्चे, यदि अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो अपना खिलौना फर्श पे रख दो। कौन है बे? ला बेटा, ये रिवॉल्वर मुझे दे। शाबाश शमशेर सिंह, तुम बिल्कुल सही समय पर आए, वरना इस कार्टून ने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे हाँ, वह जूता कहाँ है? बॉस, उस जूते और कुत्ते का अभी तक कोई पता नहीं। वैसे टोनी और जॉनी उसे पूरी इमारत में खोज रहे हैं। अबे तो गद्दे के बच्चे, तू यहाँ क्यों चला आया? जानता नहीं कि वह जूता कितना कीमती है? लेकिन बॉस, यह अरे तभी पीछे कुत्ते की मौजूदगी का प्रमाण पाकर सभी बौखला उठे। फिर इससे पहले कि वे संभल पाते, कुत्ते ने उन पर छलांग लगा दी। अरे बाप रे, भागो! वाह, यह भी खूब मौके पर आया है। बदमाशों की धराशायी होते ही कुत्ता बॉस पर झपटा। वाह, और शाबाश बेटे, जल्दी से निकल चल। अरे उसे पकड़ो, हुआ दूसरा जूता भी ले जा रहा है। परंतु इससे पहले कि कोई अपने स्थान से उठ पाता, क्रूकबॉन्ड ने फुर्ती के साथ कमरे से बाहर निकलकर द्वार बंद कर दिया। अब ठीक है, जब तक पुलिस नहीं आ जाए तुम सब यहीं बंद रहो। उसके साथ क्रूकबॉन्ड कुत्ते के पीछे लगा। हे भाई, अब रुक जा, उन बदमाशों को मैंने भीतर कमरे के बंद कर दिया। लेकिन कुत्ता रुका नहीं, इमारत से बाहर निकल गया। अरे रुक जा भाई, वह जूता
अंधेर नगरी के चौपट राजा पोपट सिंह का है। किसी गलत आदमी का हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। अब आधे जाते लोगों के कान में क्रूक बॉन्ड की बात पड़ी। और एक कुत्ते के मुंह में राजा पोपट सिंह का करोड़ों का जूता। देखते क्या हो, चलो जल्दी हासिल करो, फिर हमारे व्यारे वारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक कहते हो, जल्दी चलो। अगले ही पल क्रूक बॉन्ड खंबे के ऊपर था। उह, बाल बाल बचे इन जूतों की दीवानों से। जल्दी ही भीड़ उनके सामने से गुजर कर आगे निकल गई। यदि जल्दी ही मैंने उस जूते की सुरक्षा के लिए कोई कदम न उठाया तो ये दीवाने उस जूते के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या, वे तो आगे निकल चुके हैं। तभी उसकी दृष्टि मोटू पर पड़ी, जो एक अजय बोगरे फटफटिया सवार उसी की ओर चला रहा था जिधर से भीड़ और वह आए थे। अरे वह तो मोटू है, लेकिन इसे तो मैंने ऑफिस में ही रहने को कहा था। खैर, यह भैंसे गांडा आया बिल्कुल ठीक पे, समय पे। अगले ही पल वह खंबे से उतर कर सड़क के बीचों बीच पहुंच गया। अरे रुक भैया आप। अबे मोटू की वजह से जल्दी से फटफटिया रोक। मोटू ने तुरंत ब्रेक लगा दी। अबे मैंने तो तुझे ऑफिस में रहने के लिए कहा था, फिर तू यहाँ कैसे? ऑफिस में दिल नहीं लग रहा था भैया, इसलिए तुम्हारी मोटरसाइकिल लेकर हवाखोरी करने निकल चला। लेकिन तुम यहाँ कैसे? क्या वह कुत्ता मिला? क्रूकबॉर्न ने सारी बात जल्दी जल्दी बता दी। अब तो जल्दी से नीचे उतर, कहीं ऐसा ना हो कि कुत्तों के साथ साथ वह जूता भी हाथ से न रह जाए। मोटू ने फटफटे से नीचे उतरने में देर नहीं लगाई, लेकिन उसके उतरते ही क्रूकबॉर्न ने ड्राइविंग सीट संभाली और मोटू को पीछे बिठा उस दिशा में मोटरसाइकिल दौड़ा दी जिधर कुत्ते के पीछे भीड़ गई थी। मेरी प्यारी फटफटिया, मैंने तुझे 5 साल में 10वीं में 5 बार फेल होकर भी तैयार किया। आज तेरी परीक्षा है, तुझे उन सभी जूतों के दीवानों से आगे निकलना है। जबकि उसके पीछे जाते ही लोगों से बेखबर क्रूकबॉर्न बोलता ही चला जा रहा था। अरे रुक जा भाई, गड़बड़ मत कर, वह राजा पोपट सिंह का लाखों का जूता है। शीघ्र ही। शाबाश मेरी फटफटिया रानी, दिखा दे अपनी जवानी। क्रूकबॉन्ड के अजूबे वगैरह फटफटिया वास्तव में कमाल कर दिखाया और पलक झपकते ही भीड़ को काफी पीछे छोड़ कुत्ते के निकट पहुंची। अबे मेरे प्यारे मुन्ने राजा कुत्ते, अब तुझे किस बात का डर नहीं? ला वह जूता जल्दी से मुझे दे दे। लेकिन कुत्ता इस बार नहीं रुका। तभी क्रूकबॉन्ड को उस लाल रंग के रुमाल का ध्यान आया जो उसे मालती नहीं दिया था और इस समय भी उसकी जेब में पड़ा था। उसने झट से उस रुमाल को जेब से निकाला और अबे मुझे नहीं पहचानता तो अपने इस लंगोट को तो पहचान। कुत्ते का उस रुमाल को देखना पड़ता कि उसने तुरंत हवा में छलांग लगा दी और अगले ही पल वह मोटू की पीठ पर सवार हो गया। शाबाश जियो मेरे लाल, अब क्या तूने कमाल। मैं मूर्ख था जो पहले नहीं दिखाया तुझे लाल रुमाल। लेकिन बॉन्ड भैया, यह मुझे गधा समझकर मेरी पीठ पर सवार है। चिंता मत करो मोटू, अब यह तुम्हें फटफटिया से लुढ़कने नहीं देगा। जब लोगों ने यह देखा, अरे वे तो कुत्ते को समेत ही जूते को ले जा रहे हैं। पीछे अगर वो हाथ से नहीं निकलने पाए, मैं उन्हें उतनी आसानी से नहीं भागने दूंगा। वह जूता केवल मेरा है। लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अरे वह तो पुलिस स्टेशन चला गया। सब किए किराए पर पानी फिर गया, वापस लौट चलने में भलाई है। और सब निराश होकर वापस लौट चले। इस तरह क्रूकबॉन्ड सुरक्षित कांचमंडी थाने के भीतर पहुंचने में सफल हो गया। उस समय हवलदार पटाखा सिंह वही मौजूद था। अरे क्रूकबॉन्ड तुम? हाँ हवलदार चाचा, आपके लिए मैं ये जूतों का तोहफा लाई हूँ, लीजिए संभालिए इसे। क्या है? पहले तो हवलदार पटाखा सिंह क्रूकबॉन्ड की बात का अर्थ न समझकर चौंका, लेकिन जब क्रूकबॉन्ड ने जूता उसके हवाले करने के साथ साथ उसे पूरी बात बताई तो वह खुशी से झूम उठा। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया क्रूकबॉन्ड। अभी कमाल अधूरा है हवलदार चाचा, इसलिए आप समय नष्ट ना करके तुरंत मेरे साथ चलिए, वरना नहीं जाने इस जूते का दूसरा पार्टनर मिलेगा और नए जूतों के चोर। सिपाहियों तुम मेरे साथ आओ। उधर उस इमारत के बाहर जहाँ चोरों का अड्डा था। पता नहीं इतना बड़ा और गंदा जूता किस गधे का है। और उसने वह जूता पूरी शक्ति से एक तरफ उछाल दिया। भगवान करे यह जूता उसी के मुंह पर पड़े जिसने इसे यहाँ फेंका। और वास्तव में वह जूता ठीक क्रूकबॉन्ड के चेहरे पर पड़ा, जो कि हवलदार पटाखा सिंह और सिपाहियों के साथ उसी जूते और अपराधी के चक्कर में वहाँ आया था और अभी अभी जीप से उतरा था। पहले हवलदार पटाखा सिंह और सिपाही इसी तरह क्रूकबॉन्ड के चेहरे पर पड़े जूते को देखकर चौंके, लेकिन जब हवलदार पटाखा सिंह ने गौर से जूते को देखा तो उसे उठाकर प्रसन्नता से चीख पड़ा, आह दूसरा भी मिल गया। अजीब बात है, पहले यही जूता खोपड़ी पर था और अब मुंह पर। फिर हवलदार पटाखा सिंह ने उस इमारत के भीतर एक कमरे में बंद चोरों को उनके बॉस सहित पकड़ने में कोई सुस्ती नहीं दिखाई। मुझे अफसोस है दोस्तों कि तुम्हें राजा पोपट सिंह के लाखों जूते हजम नहीं हो सके, लेकिन धैर्य रखो, जल्दी पुलिस के जूते तुम्हें बिना खाने को मिलेंगे। ठीक कहते हो, ठीक कहा तुमने बेटा। सिपाही हो, ले चलो इन सबको थाने। और कुछ देर बाद पुलिस मुख्यालय में
जासूस क्रूकबॉन्ड, तुमने जूते पकड़ चोरों को पकड़वाने में पुलिस की जो मदद की उनके उसके लिए सरकार तुम्हें नगद 1 लाख का पुरस्कार इनाम देती है। लो संभालो। धन्यवाद श्रीमान जी, मेरी ओर से आप ये रकम प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दीजिए ताकि ये गरीब और बेबस लोगों के काम आए। वाह, कितने नेक और ऊंचे विचार है तुम्हारा, कहकर कमिश्नर साहब ने हवलदार पटाखा सिंह की ओर देखा। हवलदार पटाखा सिंह, तुमने जिस कर्तव्य परायणता और मुस्तैदी के साथ अपनी जान की परवाह न करते हुए जल्द से जल्द देश के कुख्यात अपराधियों को पकड़ा, उसके लिए सरकार तुम्हें हवलदार से पदोन्नति करके थानेदार बनाती है। तुम आज से घास मंडी पुलिस स्टेशन का चार्ज संभालो। हुर्रे, क्रूकबॉन्ड जिंदाबाद। ये क्या बदतमीजी है। सॉरी सर। और अगले ही दिन देश के तमाम समाचार पत्र एक बार फिर क्रूकबॉन्ड को भूरी भूरी प्रशंसा से भरे पड़े थे। जबकि क्रूकबॉन्ड, मेरे प्यारे कुत्ते, तेरी वजह से मुझे आज इतना मान सम्मान मिला, इसलिए आज से मैं तुझे अपना शिष्य बनाता हूँ। चूंकि तुम मनमोजी का स्वभाव, इसलिए आज से मैं तेरा नाम मनमोजी रखता हूँ। अरे बाप रे, फूफा जी, पौन भैया, फूफा जी आ रहे हैं। मारे गए। अपने पिता को आते देख उसकी मुख मुद्रा देखकर क्रूकबॉन्ड पूरी तरह घबरा गया। अबे मोटू, जल्दी से ऑफिस में ताला लगा, वहाँ सिंह समय सवाए भाग ले, वरना लगता है आज खेर नहीं। कहने के साथ क्रूकबॉन्ड ने ऑफिस से बाहर छलांग लगाई, लेकिन वह भाग नहीं पाया। भागता कहाँ रहे बेटा, आज मैं तेरी खटिया खड़ी करके छोड़ूंगा। बुरा फंसा जासूस भाई, मैं तो किस्सा की लूँ, इसी में मेरी भलाई है। आखिर मेरा कसूर क्या है बापू। उल्लू के पट्टे, सारे अपराधी मेरे उस दुश्मन पटाखा सिंह को पकड़वाकर उसे हवलदार से थानेदार बना दिया, और अब पूछ रहा है मेरा कसूर क्या है। नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी आए तुम उससे मुझे डराता है, वह भी हवलदार धमाका सिंह को। वाह, जान बची। अपने बापू का ध्यान कुत्ते की ओर आकर्षित होते देख क्रूकबॉन्ड तुरंत एक तरफ दौड़ता हुआ बोला, प्यारे मनमोहन जी, वह मेरा बापू, उसे मत काट बैठना, वरना तुम तो पागल होने से हो गए, वह मुझे भी काट कर खाट पर फेंक देगा। टायर का मगध, मैं तुझे अब भी मजा जगाता हूँ। धमाका सिंह ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया और एक स्थान पर बैठकर बुरी तरह हाँफने लगा। मूर्ख सुअर पाजी कहीं का, अपने बापू से रेस लगाता है, देख लूंगा तुझे एक दिन। मनोज चित्रकला में मॉडर्न जासूस क्रूकबॉन्ड के कुछ और हंसी के धमाकों से ओतप्रोत नए कारनामे जानने के लिए पड़े क्रूकबॉन्ड और कब्रिस्तान के भूत। समाप्त।